अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ। उम्मीद है कि आपकी रिवीजन जो आपको हम करवा रहे हैं वो अच्छे से आपकी चल रही होगी, आप इसको रिवाइज़ कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। पढ़ने के साथ साथ अच्छा समझें भी, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और अच्छा देखें भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 1 सेलुलर हायरार्ची प्रेजेंटेड बाय आमना महमूद। टुडे द टॉपिक ऑफ अंडर डिस्कशंस दैट वी स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टिश्यू। फर्स्ट होता है सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। अब टिश्यू मिलते हैं तो डिफरेंट टिश्यू मिलकर जो है वो ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ग्रुप टुगेदर, एक तो वो ऑर्गन फॉर्म एंड ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो अब एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, बॉडी में। अब स्मॉल जो है वो इंटेस्टाइन वगैरह की डायग्राम भी है आपकी बुक पे, लेफ़्ट साइड पे, जो राइट साइड पे आपका जो है वो इस पेज की जो है वो राइट साइड पे इसकी डायग्राम है, उधर से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब ऑर्गन जो है वो हम अब कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जो है वो लिवर है। लिवर जो है वो लार्ज ऑर्गन है जो कि हमारी राइट साइड पर, स्टमक की राइट साइड पर जो है वो प्रेजेंट होता है और ये रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। और इसका फंक्शन ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस इसमें होते हैं, ठीक है, जो है बॉडी के। लिवर की डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई हुई है। फिर हार्ट है, वो मस्कुलर एक ऑर्गन है, इसका जो साइज़ है वो फिस्ट एक मुट्ठी के बराबर होता है। हम सांस लेते, हमारी जो पूरी जो है वो ये सब्सटेंस हैं, ठीक है, यानी कि जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड करता है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर रहता है। और उस ब्लड में वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को चाहिए होते हैं। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स आपको? तो ये हमारे पास है, ये देखें, ये हार्ट है, ये लेफ़्ट साइड पर होता है ब्रेस्ट जो है वो बोन की, और जस्ट बिहाइंड एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स आ भी सकते हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स। तो आप लिवर, हार्ट, किडनी, दीज आर ऑल द ऑर्गन्स, ठीक है। तो आप इसके नेम भी लिख सकते हैं, या फिर वो कह सकते हैं व्हाट आर द लिवर, ठीक है, या आप राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिवर, तो आप लिवर के बारे में तब ये लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिवर में क्या आ सकता है, द लिवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ें टूट रही हैं, बन रही हैं, तो वो क्या है, ये जो है वो फंक्शन, ये जो है वो लीवर उसमें बहुत रोल प्ले करता है। फिर हार्ट है, हार्ट के बारे में आ सकता है कि हार्ट का क्या फंक्शन है। तो फंक्शन जो है वो हार्ट के ये ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी तक लेके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज भी वगैरह भी इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स। लंग्स भी एक ऑर्गन है, इसमें जो है वो ये एयर फील्ड ऑर्गन्स होते हैं। ये हमारी बहुत ज़्यादा, हम ये सांस लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं जो है वो लंग से। इसमें भी आ सकते हैं फंक्शन, आप बताएं तो फंक्शन इसका ये हो सकता है, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स, ठीक है। यहाँ तक आप उसको लिख सकते हैं। किडनी में हमारे पास क्या है, देयर आर बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो कि सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्पाइन। स्पाइन की आइदर साइड्स पर होते हैं। किडनी जो है वो फिल्टर करती है ब्लड को, और हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उसमें वो किडनी के थ्रू किडनी उनको क्या करती है, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, किडनी उनको रिमूव करती है। आप फंक्शन अगर आ सकता है तो आपने कहना है किडनी फिल्टर्स द ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, तो इसका फंक्शन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इन्होंने ये टिश्यू और ऑर्गन का बताया हुआ है डिफरेंस, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आप कि जो हमारे पास टिश्यू है आप उनका डिफरेंस बताएं। तो आपने जिनकी जो डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर से भी लिख सकते हैं कि जो टिश्यू है उसमें एक कलेक्शन होती है सिमिलर सेल्स की, और ऑर्गन में कलेक्शन होती है टिश्यू की, ठीक है, 2 और मोर टिश्यू की। और इसमें जो है वो ये अगर टिश्यू करें तो ये मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑर्गन का, और अगर ऑर्गन की बात करें तो ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गन सिस्टम का। और अगर हम कहें कि इनकी शेप विदाउट गैप्स, ऑलवेज इवन इन शेप विदाउट गैप्स बिटवीन सेलुलर कंपोनेंट्स, इसमें जो है वो ये होलो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन का। आप इसको ये है, इसका जो है वो डिफरेंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। अब हमने ऑर्गन पढ़ लिया, अब हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है। अब डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट ऑर्गन विच वर्क टुगेदर क्लोजली, जिसमें जो ऑर्गन हैं वो आपस में मिलकर वर्क करते हैं क्लोजली।
ठीक है। तो ये इस तरह है। अब वो कहते हैं कि डिफरेंट जो है वो ऑर्गन सिस्टम है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये नोज है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ये लेफ्ट लंग्स हैं, ठीक है, ये एल्वलाई है, ट्रैकिया है, ठीक है, ये वाइट कलर की जो ट्रैकिया एक पाइप सा होता है, हम उसको कहते हैं कि ये ट्रैकिया है, सी शेप भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीडाइज करता है फूड को और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह ये चीज़ें भी इसमें जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देख रहे थे कि इसमें जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज होती है, उसकी एक्सचेंजिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो आ सकता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि लार्ज पीसेस होते हैं फूड के, उनको हम स्मॉल पीसेस में करते हैं, यानी कि उसको प्रोटीन में, फैट्स में और कार्बोहाइड्रेट्स से डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन इनसॉल्युबल फूड को, इनसॉल्युबल जो कि सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल फूड को तोड़ते हैं, यानी कि उसकी ब्रेकिंग होती है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो कि सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारे पास स्टमक है, पेंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, माउथ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम का बहुत अहम रोल है हमारी पूरी बॉडी में, कि जो भी हम काम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारे ब्रेन की वजह से। अगर हमारा ब्रेन डेड है तो हम बिल्कुल डेड है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रेन एंड हार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर ऑर्गन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हमारे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन, अगर हमारा ब्रेन डेड हो जाए तो हम तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज तो ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन फिर आगे से उसको इंटरप्रेट करता है और फिर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, राब्ता करता है बॉडी के तमाम पार्ट्स के दरमियान, और ये स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन से बने होते हैं, जो कि जिसकी न्यूरॉन है, उनकी न्यूरॉन वो होता है जिसकी एबिलिटी है कि वो मैसेज को लेकर रहता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो ये भी हमारे पास ये ब्रेन है, ठीक है, ये नर्व है, ये ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट में है, इसमें भी आ सकता है कि आप जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपकी एक्सरसाइज का। इसमें भी शॉर्ट आ सकता है कि आपने नर्वस सिस्टम के बारे में बताएं या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो गेट रिड्स ऑफ हार्मफुल और पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी में से रिमूव कर देता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है हमारे वाटर लेवल को बॉडी में। तो अगर हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अगर वो हमारी बॉडी में ही रहेंगे तो वो इन्फेक्शन भी काज करेगा, और वो एक जहर है, पॉइजनस है, पॉइजन भी है वो। अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कहेंगे ये पॉइजन है, या ये ख़तरनाक है, ये हार्मफुल है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हमारी बॉडी में कि जो किडनी है, किडनीज इस जो है वो हार्मफुल और पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं उसको रिमूव करती हैं, और हमारी बॉडी के जो वाटर लेवल उसको क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगर हम अमेजिंग फैक्ट देखें तो आवर ब्लड पासिस थ्रू 300 टाइम्स अ डे। हमारा जो ब्लड है पासिस थ्रू किडनी में से जो पास होता है वो 300 टाइम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है, सर्कुलेशन होती है इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। और इसमें हार्ट हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका आंसर है आपने कि सर्कुलेटरी सिस्टम आप उसको जो है वेन्स तक कर लें, ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास तो हमने पढ़ा, सारे ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं हमने, कि हमारे पास जो है पूरी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है, पहले सेल, फिर और टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, एक पूरी बॉडी, ठीक है। अब हमने प्लांट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। प्लांट ऑर्गन्स क्या है, प्लांट जो इसमें रूट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास रूट सिस्टम है, और हमारे पास शूट सिस्टम है। रूट्स होते हैं, शूट होते हैं, लीव्स और फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपस में वर्क करते हैं, ठीक है, मिलकर करते हैं, ठीक है। रूट सिस्टम जो है वो प्लांट क्या कहते हैं, रूट्स जो है वो फॉर्मली उसको प्लांट को अपने साथ जो रूट्स हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल को अपने सॉइल उनको क्या करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। रूट्स होल्ड अ प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल, रूट्स क्या करती हैं, प्लांट को जोड़ती हैं सॉइल के साथ, ठीक है। उसके बाद है थिक रूट जो है वो रूट कैप, और एट द एंड, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करती है सेंसिटिव ग्रोइंग पार्ट्स, जो पॉइंट्स होते हैं रूट्स के, यानी उसको हम कहते हैं रूट स्टिप, ठीक है। उसके बाद शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम में जो है वो
स्टेम है, उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, स्टेम और ब्रांचेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अलॉन्ग विद द लीव सिस्टम, जो कि शूट सिस्टम बनाता है, ठीक है। स्टेम है, लीव्स है जो कि मिलकर शूट सिस्टम बनाते हैं। फिर श्रब है, श्रब जो है वो फिर ट्रीज़ आ जाते हैं। जो टॉल प्लांट्स होते हैं थिक स्टेम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, ये ट्रीज़ हैं। ये अब नेक्स्ट में हमारे पास है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वो कहते हैं ब्यूटीफुल ऑर्गन है प्लांट का। और फ्लावर्स के बाद ये फ्रूट में चेंज हो जाता है, और इसमें भी वो कहते हैं सीड होता है जो कि फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है। ये रफली सा मैंने आपको इसका रिवीजन करवाई है कि ये हमारे पास क्या है, प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है। प्लांट ऑर्गन्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। और रूट सिस्टम, प्लांट के बारे में रूट सिस्टम के क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द रूट सिस्टम इन द प्लांट्स, ठीक है। व्हाट आर द शूट सिस्टम इन द प्लांट्स, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन द श्रब एंड द ट्रीज, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। फ्लावर्स के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो है वो या फिर डायग्राम भी लेबल करने के लिए आ सकती है। एक डायग्राम बनी हो, आप उसका वो कहें कि पॉइंट आउट द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम इन दिस डायग्राम, तो ये भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा जो है मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।